अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त यूट्यूब में आपकी खिदमत हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर 2022 से आपका प्ले स्टोर काम करना बंद कर देगा। इस खबर में बेसिकली हुआ क्या है, क्यों प्ले स्टोर बंद हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, या अगर प्ले स्टोर बंद हो ही रहा है तो इसमें स्टेट बैंक कैसे एक्शन ले सकता है, पीटीए क्यों इन्वॉल्व नहीं हुआ, पीटीए ने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इंटरनेट पर कोई भी चीज ओपन करनी है या क्लोज करनी है ये काम स्टेट बैंक का नहीं बल्कि पीटीए का होता है, यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का। यहां पर खबर में यह कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्ले स्टोर को वार्न किया है, वो 1 दिसंबर 2022 से अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में बंद कर देगा। लेकिन यहां पर बेसिकली जो मैं आपको चीज बताना चाहता हूं वो कुछ इससे डिफरेंट है। खबर को कोई और रंग देके पेश किया गया है, हुआ कुछ और है। यहां पर इस चीज को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि यहां पर आप बहुत सारे दोस्त पबजी खेलते होंगे या बहुत सारी गेम्स हैं ऑनलाइन या और भी ऐसी ऑनलाइन एप्स मौजूद हैं जिनको आप यूज करते होंगे, और उन एप्स में पेमेंट का ऑप्शन भी मौजूद रहता है। यानी कि कुछ गेम्स ऐसी हैं जिसमें आप कॉइन्स खरीदते हैं और पेमेंट करते हैं उन एप्स को। इसी तरह से पबजी में अगर आप यूसी खरीदते हैं तो उसकी भी पेमेंट करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपके पास एक ही मेथड होता है, वो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांजैक्शन। यानी कि आपकी जितनी भी पेमेंट यहां से उन एप्स के ओनर्स या उन एप्स तक जाए वो किसी ना किसी बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू जाए। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत ही डिफरेंट हो रही थी जो कि मतलब देखने में तो काफी आसान थी, यूजर के लिए बहुत आसान थी, यूं कह सकते हैं यूजर फ्रेंडली थी। लेकिन हो कुछ यूं रहा था कि आपके मोबाइल अकाउंट में जो आपका नॉर्मल बैलेंस है, यानी कि आपकी फर्ज करें जैज की सिम है, जोंग की है, टेलीनॉर है या यूफोन है, तो आप उसमें जो 100 रुपए का कार्ड डालते हैं, 200 रुपए का कार्ड डालते हैं या जो भी आप अपनी मर्जी से जो भी कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो आपका बैलेंस ऐड होता है। आजकल तो लोग सुपर लोड यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त आज भी बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो जो बैलेंस आपके अकाउंट में मौजूद होता है उसके थ्रू भी इन एप्स को आप पेमेंट कर पा रहे थे। यानी कि जिस तरह से आपने प्ले स्टोर में अक्सर या किसी ऐप को पे करते हो अक्सर आपने देखा होगा टेलीनॉर बिलिंग, जोंग बिलिंग, यूफोन बिलिंग या जैज बिलिंग। ये जो ट्रांजैक्शन थी बेसिकली पाकिस्तान से पैसे उन एप्स जो कि इंटरनेशनल एप्स हैं वहां तक जा रहे थे, लेकिन इन ट्रांजैक्शन की कोई भी मतलब ट्रांजैक्शन आईडी नहीं थी, पता नहीं चलता था कितने पैसे यहां से वहां गए हैं, और इन ट्रांजैक्शन से जो भी टैक्स वगैरह बनता था वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तक नहीं पहुंचता था। इस चीज को रोकने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि टेलीनॉर बिलिंग, जोंग बिलिंग, जैज बिलिंग और यूफोन बिलिंग, इस चीज को 1 दिसंबर 2022 से पाकिस्तान में सस्पेंड कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। ये वाली बिलिंग अब से नहीं होगी। बेसिकली ये पाकिस्तान की जितनी भी कंपनीज हैं ये उनकी तरफ से हो रहा था। है तो ये मतलब यूजर फ्रेंडली चीज थी कि आप को क्रेडिट कार्ड वहां पर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, डेबिट कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती थी या कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत ही आसानी के साथ आप कोई भी कॉइन्स या यूसी वगैरह परचेज कर पा रहे थे। लेकिन वहीं पर अगर आप फर्ज करें कि एक ऐप आपसे 20 रुपए किसी भी कॉइन के लिए ले रही है जो उस ऐप में आपने यूज करने हैं, तो इसी तरह से यहां पर यह देखना भी जरूरी है कि उस ऐप से और कितने लोग वो कॉइन्स परचेज कर रहे हैं। और अगर आप इनकी कैलकुलेशन पे जाते हैं तो ईयरली बेस पर ये ट्रांजैक्शंस करोड़ों रुपयों में बन जाती थी। और जब ये करोड़ों रुपए पाकिस्तान से ट्रांसफर हो रहे हैं और इनकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है, कोई टैक्स वगैरह नहीं उनको मौसूल हुआ, ये चीज उनको काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो उन ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर 2022 से अब ये काम बिल्कुल ही सस्पेंड कर दिया जाए। नॉर्मली आपका प्ले स्टोर 1 दिसंबर 2022 को भी चलेगा जिस तरह से आज चल रहा है। प्ले स्टोर पे जितनी भी एप्स फ्री आप यूज कर रहे हैं वो इसी तरह से चलेंगी, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। जस्ट कुछ पेड एप्स अभी भी प्ले स्टोर पे मौजूद हैं, उनकी पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि अपने मोबाइल फोन के बैलेंस का। आप अपने मोबाइल फोन के बैलेंस से अब उनकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। 1 दिसंबर 2022 से ये चीज खत्म कर दी जाएगी। तो बताने का मकसद ये था कि यहां पर सोशल मीडिया पे जो खबर वायरल हो रही है कि आपका प्ले स्टोर ही
1 दिसंबर 2022 में बंद हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गूगल एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर गूगल बंद हो जाता है तो इसका मतलब है इंटरनेट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर के साथ आपकी यूट्यूब, आपका गूगल सर्च इंजन और भी बहुत सारी गूगल की अपनी एप्स हैं जिनकी मौजूदगी के बगैर इंटरनेट बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। तो इस वजह से गूगल प्ले स्टोर या इसकी किसी भी सर्विस को पाकिस्तान में सस्पेंड करना इतना आसान नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि किसी भी कंट्री में इन एप्स को या इन प्लेटफॉर्म्स को बंद करना बिल्कुल ही नामुमकिन होता है। उम्मीद है अब तक आपको यह समझ आ चुकी होगी कि गूगल प्ले स्टोर बंद हो रहा है या नहीं हो रहा, इस खबर में कितनी सच्चाई है, रियलिटी में यह खबर क्या है। उम्मीद है अब तक आपको यह समझ आ चुकी होगी कि प्ले स्टोर के साथ क्या होने वाला है और ये खबर में कितनी सच्चाई है। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।